उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दर्दनाक हत्या के पीछे किसकी साजिश? आखिर युवती के साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया गया? सभी लोगों ने अपने अपने जरिया से दुख व्यक्त किया। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट किया, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने ट्वीट किया और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर रावण ने भी ट्वीट किया। मामला इतना है जिसको देख करके आपकी रूहें कांप जाएगी, जो मैं तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकता हूं। लेकिन मैं इस सारी बातें बताऊं इससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। क्या इंसान के अंदर इंसानियत है या फिर वो भी मर चुका है? लोगों का मानना है कि जिसने ऐसा हरकत किया वो इंसान रूपी नहीं बल्कि वह शैतान रूपी है। उसके अंदर इंसानियत नाम का कोई चीज नहीं है। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके माँ बाप भाई बहन तमाम लोगों की ऐसी हालात हो चुकी है जिससे वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के सहनवा गांव में एक दलित युवती के साथ दुर्व्यवहार किया गया, अमानवीय एकदम बिल्कुल। उनके दोनों आंखें निकाल दी गई और निर्वस्त्र अवस्था में उसे फेंक दिया गया। घर वाले का मानना है कि पिछले 3 दिन से एफआईआर किया हुआ है। पुलिस प्रशासन केवल आश्वासन दे रही है कि ठीक है, ढूंढ रहे हैं, आप लोग भी मदद कीजिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। 3 दिन के बाद पता चलता है कि लड़की की जो अर्धनग्न अवस्था में पूरी बॉडी नंगी पड़ी हुई थी और उसके दोनों आंख निकाल ली गई थी और उसे फेंक दिया गया था। सोचिएगा, ये दलित के साथ अक्सर ऐसे हो रहा है, ये पहली घटना नहीं है। जब बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ट्वीट करती है तो कहीं ना कहीं हरकत में आते हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक वहीं पर मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है, लोग प्रचार भी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस वक्त अब उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं रह चुकी है बल्कि बलात्कारियों की सरकार बन चुकी है। जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार जंगल राज की सरकार से लोग जानते थे, ठीक उससे पीछे नहीं है बीजेपी सरकार, जो दलितों पर आए रोज यानी आए दिन कहीं ना कहीं अत्याचार होते रहता है और जिसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ऐसा घटना कहीं देखने को नहीं मिलता था। पुलिस प्रशासन को उन्होंने घेरते हुए कहा कि पिछले 3 दिन से पुलिस प्रशासन पैर पे पैर रख करके थाने में आराम फरमाइश कर रही थी। जब घर वाले जाते थे तो यही बातें कहते थे कि आप भी ढूंढिए और मैं भी तलाश कर रहा हूं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पुलिस प्रशासन की नाकामी है खासकर दलितों के प्रति, उत्तर प्रदेश की सरकार की नाकामी है खास करके दलितों के प्रति। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के ट्वीट के बाद जो योगी आदित्यनाथ हरकत में आए और उन्होंने कहा कि इस जघन्य अपराध के पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का भी हाथ होगा। यानी कहूं तो एक पहले मुस्लिम समाज से अपराधी थे मोइन अली खान, उसी तर्ज पर इन्होंने कहा, लेकिन अभी तक उस जो हमलावर हैं, जो कातिल हैं, जो रेपिस्ट कहूं वो है, उनके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं हुई है, अभी वो पकड़ से बाहर है। जो कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं
कि पलक झपकते गुंडों की सीने में गोली होती। उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बन चुका है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश एक बलात्कारियों का जो है कि राज्य बन चुका है। और खासकर वह राज्य उत्तर प्रदेश है जो सबसे बड़े सूबे हैं, 75 जिला के एक राज्य है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो ऐसा घटना कहीं देखने को नहीं मिलता था, लोगों का मानना यह है। लेकिन लड़की के साथ ऐसा हुआ है जिसका नाम है सोनी कुमारी। उन लोगों का घर वाले का कहना यह है सोना से भी पवित्र थी। ये कहीं ना कहीं हमारे साथ ऐसा जानबूझकर किया गया है। कुछ लोगों की मानना है कि जब पूछताछ हुई तो किसी के शक किसी के ऊपर आप लोग जा रहे, तो कुछ उन लोगों ने साफ कहा कि नहीं। चंद्रशेखर रावण ने ट्वीट करके वहां के लोगों को, जो उनके माता पिता उनको संवेदनाशील दी और सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कहा। जो आकाश आनंद है वो कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी सांसद हैं, घड़ियाली आंसू न बहाएं बल्कि उसको न्याय दिलाने में सहयोग करें। विश्वनाथ बहुजन समाज पार्टी के जो विश्वनाथ पाल वहां पहुंचे हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि इनके साथ जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। तमाम संगठन के लोग एक एक करके पहुंच रहे हैं, लेकिन आश्वासन अभी मिल रहा है और पूरी तरह से भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जितने भी अपराधी हैं देखे नहीं गए हैं कि कौन है, कितने लोग हैं, और वो सभी के सभी फरार हैं। ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में कहीं भी SC ST OBC के जो खास करके निचले पायदान के लोग होते हैं उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जाता है। सरकार पैर पर पैर रख करके आराम से खर्राटे की नींद सो रही होती है, या पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं खर्राटे की नींद लेकर आराम फरमाइश करती रहती है अपने थाने में, जिसका नतीजा आज सोनी कुमार को भुगतना पड़ा। क्योंकि पिछले 3 दिन के बाद डेड बॉडी मिली, वो भी अर्धनग्न अवस्था में, उनकी दोनों आंखें निकाल ली गई। अगर ये पुलिस प्रशासन चाहती तो 3 दिन से वो तलाश करती तो शायद लड़की जिंदा बच सकती थी, लेकिन नहीं, पुलिस प्रशासन क्यों उनके लिए है, गरीबों की तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि गरीबों की खोजबीन करने में उनकी गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो जाएगी, उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तो अमीरों के लिए है। बड़ी दर्दनाक घटना है, उनके माँ बाप की रो करके बुरा हाल है। लोगों का जो बात कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के लोग पहुंच रहे हैं वहां पर, तो वो खुद बात नहीं कर पा रहे हैं जैसे उनके हालात है। यह अयोध्या धाम राम के नगरी की घटना है। क्या इन्हें किस शब्द से इन्हें नवाजा जाए? जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं उत्तम प्रदेश है, तो क्या यह उत्तम प्रदेश हो चुका है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप लोगों की बहन बेटी के साथ यदि ऐसा होता है तो आप लोगों को कैसा व्यवहार करना पड़ेगा? क्या केवल भारत के अंदर दलित होना ही गुनाह है? क्योंकि हर रोज ये तस्वीरें सामने आ रही है, आंखें नम हो जाती है इसे घटना को देख करके। तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश क्या उत्तम प्रदेश है, या बलात्कारियों का देश बन चुका है, या फिर कहूं तो नफरतियों का अड्डा बन चुका है। ये आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहता है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जब भी ट्वीट करती है तो कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ इस पे एक्शन लेंगे, आने वाला समय बताएगा। बाकी आप लोग बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।